हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त जबरदस्त चकाचक बिंदास झक्कास। मैं सरबजीत कमर एडवर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और ये जो प्रैक्टिस सेशन आपका चल रहा है मैथ का, इसको आप मस्त तरीके से इसका आनंद उठा रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। हमने 8 प्रैक्टिस सेट मैथ के करवा दिए हैं जो कि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस का है और आज 9वां सेशन लेने चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए हुए। उसके पहले ये चीज आपका काम है, आप समझ ही रहे हैं क्या क्या करना है। आपको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन को देखते हैं। संख्या 5,84,832 में 8 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात करना है। 8 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात करना है। आप बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। स्थानीय मान क्या होता है और अंकित मान क्या होता है, आपको पता होगा। इंग्लिश वाले बच्चे देख लो, इंग्लिश में क्वेश्चन भी देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 इन द नंबर दिस। ठीक है, 5,84,832, 5,84,832 प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताया था कि जो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख इस तरीके से जो होता है उसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू जो चेहरे पे नजर आता है वो क्या होता है, वो होता है फेस वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। आइए देखते हैं फेस वैल्यू हमें किसका निकालना है। इसमें हमें निकालना है किसका, 8 का निकालना है। ठीक है, तो 8 यहाँ पे कहाँ पे है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के स्थान पे है। तो हम लिखेंगे इधर 8 और इसका गुणा करेंगे किससे, 10,000 से। 10,000 से गुणा करेंगे तो इसका प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा, स्थानीय मान क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा। ठीक है, 80,000 आ जाएगा। तो जातीय मान अगर हम बात करते हैं तो 8 का जातीय मान क्या होगा भाई, 8 का जातीय मान 8 ही होगा। और इसका अंतर निकालना है तो इसमें से केवल 8 को घटा देंगे तो क्या आएगा आपका, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। ऑप्शन ध्यान से देखना है, जिस ऑप्शन में लास्ट में 2 दिखे उसको दौड़ा के मार दो। बाकी किसी ऑप्शन में लास्ट में 2 है नहीं। पूरा आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन से उत्तर निकालना है। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की कोई भी जरूरत नहीं थी, चूंकि आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था। इधर ये नंबर लिखा हुआ है, आपसे क्या बोल रहा था, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आपको निकालना था। प्लेस वैल्यू आपको यहाँ से दिख रहा था 8, आप देखे थे। इसके दाहिने हाथ पे जितने अंक है उतने जीरो केवल आपको छाप लेना था। इसमें से केवल 8 को घटा देना था। 79,000 सॉरी कितना होगा आपका, हाँ 79,992 आपका उत्तर आ जाता, एकदम क्लियर था। ठीक है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं थी। ठीक है, 80,000 तो आएगा ही नहीं चूंकि 80,000 ऑलरेडी उसका स्थानीय मान था। चलिए ठीक है, 8,000 बहुत कम था, 79,920 था, लेकिन लास्ट में इसमें 2 आना चाहिए था। ऐसे करके हम इसको कवर कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे मुश्किल काम होता है क्वेश्चन को समझना। बच्चे पेन पहले उठा लेते हैं मैथ के नाम पे, क्वेश्चन को समझते ही नहीं है, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसको समझना है, वो क्या क्या बताया है और आपसे जानना क्या चाह रहा है। जब आपको ये बात पता चलेगी तो आप तुरंत उत्तर लगा दोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई। वही तरीका अपनाएंगे जो हमने आपको बताया। कह रहा है यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 9,216 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 16 गुना बड़ी है तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। आपको क्या करना है भाई, छोटी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं क्या कह रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 9,216. If one number is 16 times the other, what is the smaller number? What is the smaller number? छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, 2 संख्याओं का गुणनफल है। 2 संख्या मैंने आपको बताया था कैसे करेंगे आप। 2 संख्याएं आप एक मान लेते हैं x, दूसरा मान लेते हैं क्या, y मान लेते हैं। ठीक है,
कोई भी संख्या आप मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को x और y से समस्या हो रही है भाई, तो उनके लिए भी हमारे पास एक शानदार सोल्यूशन है। कई लोग होते हैं जिनको x और y देख करके डर लगने लगता है, उनकी रूह कांप जाती है कि भाई गणित में ये एबीसीडी कहां से आ गई। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए भी तरीका है हमारे पास, उनके लिए रास्ता है ना कि आप अगर एक्स वाई नहीं मान सकते हो, आप दो डब्बा मान लो, एक गोला मान लो, एक ऐसा डब्बा मान लो। ठीक है, और इसको समझ लो कि इन दोनों का आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। क्यों? क्योंकि गुणनफल की बात कर रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? क्या है भाई दो संख्याओं का गुणनफल? 9216 है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है? 9216। अच्छा, संख्याएं क्या है? हमें तो ये बिल्कुल भी पता नहीं है। अच्छा, हमें इन्हीं संख्याओं को तो निकालना भी है भाई, इन्हीं को हमें पता करना है जो हमें पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, एक संख्या दूसरी संख्या से 16 गुना बड़ी है। एक संख्या दूसरी संख्या से 16 गुना बड़ी है। अगर हम इस डब्बे को पहली संख्या मानते हैं, ठीक है, और इस डब्बे को क्या मानते हैं? दूसरी संख्या मानते हैं। इस डब्बे को पहली संख्या मानते हैं, इस डब्बे को दूसरी संख्या मानते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या से 16 गुना बड़ी है। मैं मानता हूं पहली संख्या बड़ी है दूसरी संख्या से। ठीक है, तो यहाँ पे पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या का 16 गुना। इसका मतलब 16 गुना का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। ठीक है, तो इसका गुणा हम जो है 16 से कर देंगे। बात क्लियर हो रही है? बात आपको एकदम स्पष्ट होगी मेरी, आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम स्पष्ट रूप से आप समझ रहे होंगे इस बात को जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, एक डब्बा बराबर, ये वाला जो डब्बा है पहले डब्बे के बराबर क्या है? इस तरीके से अगर 16 डिब्बा लेकर के आएंगे तो पहले डिब्बे के बराबर होगा। बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, 16 गुना डब्बा होगा। ठीक है, इसका मतलब इसके साथ भी क्या है? गुणे में है। अच्छा, जब x और y वाले बच्चों के लिए अगर हम मानते तो इसी में इसको x मान लेते, इसको y मान लेते। ठीक है, ये x होता तो ये क्या हो जाता आपका? y हो जाता। तो यहाँ पे जब हम x और y की बात करते तो x इक्वल टू क्या निकल के आता? 16y निकल के आता। अभी ध्यान दो आप, अभी ध्यान दो, ये जो हमने यहाँ पे आपको पढ़ाया, ये चीज जो आपको बताई, जो क्वेश्चन में आपको दिया है पहली लाइन में, यहाँ पे देखो x दिख रहा है। अगर x के स्थान पे हम 16y रख दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा, हम y क्यों रखेंगे? क्योंकि हमसे छोटी संख्या पूछा है। हमसे क्या पूछा है? छोटी संख्या पूछा है, और छोटी संख्या ही हमें निकालनी है। तो छोटी संख्या निकालनी है, और छोटी संख्या हमने किसको मान रखा था? y को मान रखा था, अर्थात दूसरे डिब्बे को मान रखा था। तो हम इस वजह से पहले डिब्बे के स्थान पे भी दूसरे डिब्बे को क्या करेंगे? चिपका देंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको समझ में आई होगी बात। चलिए रख देते हैं भाई, इसी पे रख देते हैं, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका? 16y हो जाएगा इंटू y हो जाएगा, तो बराबर आपका क्या हो जाएगा? 92 16 आ जाएगा। बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा लिख जा रहा है, छोटा लिखते हैं थोड़ा सा, जिससे कि कवर हो जाए पूरा। ठीक है, आ जाओ छोटा सा लिखते हैं। 16y लिखना है हमें। 16y इंटू वाई बराबर किसके? 92 16 के। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? अच्छा, y का गुणा जब y से करेंगे तो क्या बनेगा? ये 16 का y स्क्वायर बनेगा। आपको बात ये भी समझ में आ रही होगी। 92 16 यहाँ पे आपका पहले से रहेगा। हमने आपको बताया था जब कोई चीज गुणा में होती है, बराबर को दूसरी तरफ भेजते हैं तो किस में जाता है? वो भाग में जाता है। ठीक है, तो ये 16 इधर से अगर हम हटाएंगे तो ये 16 इधर आके क्या बन जाएगा भाई? ये 16 इधर से, यहां से अगर हम हटाएंगे तो ये 16 इस साइड आकर के क्या बन जाएगा? इधर आकर के 16 में क्या आ जाएगा? ये भाग में आ जाएगा। अब 16 से 92 16 को भाग कर देते हैं। 16 का पहाड़ा पढ़ो भाई, क्या आएगा? 16 का पहाड़ा आपको आता होगा तो पढ़ो, नहीं आता है तो आप 8 से 2 से 4 से जिससे भी आप भाग कर पाते हैं भाग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर से कह रहा हूं, आपको 20 तक पहाड़ा जरूर याद कर लेना है। इससे आपका समय बचेगा, बिल्कुल समय बचेगा, तभी आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 6 बार नहीं जाएगा तो 5 बार जाएगा। 80 12 बचा। ठीक है, 12 बचा। नहीं समझ में आता तो ऐसे भाग दे लो भाई, ऐसे भाग दे लो। 92 16 है, ऐसे भाग दे लो। 16 पंचे 80। ठीक है, 2 इधर आएगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 आएगा। 121 बना।
16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अभी ये समझ में आ रहा होगा कैसे किया जा रहा है। इधर घटा लो, 11 में से 2 जाएगा तो 9 आएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 आएगा। ठीक है, इधर क्या बता 6 आ जाएगा, फिर 16 छक्का 96 आ गया, 96 से 96 घटाएंगे तो क्या बचेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो आपका भागफल क्या निकल के आया, 576 निकल के आया, 576 निकल के आया। यहाँ पे क्या होगा, y बराबर क्या हो गया, ये 576 हो गया। ठीक है, y बराबर y स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 576 हो गया। y स्क्वायर बराबर क्या हो गया भाई, 576 हो गया। ठीक है, 576 हो गया। अभी ध्यान दो, आपको निकालना क्या था, छोटी संख्या निकालनी थी। ठीक है, छोटी संख्या निकालनी थी, तो 576 किसका वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है आपको याद होगा। अगर हमने आपको कहा था कि आपको याद कर लेना है वर्गमूल 20 तक कम से कम। ठीक है, अगर नहीं याद किए हैं तो अभी भी समय है, याद कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आता, अभी भी नहीं याद होता है, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, एक एक ऑप्शन अभी गुणा करके चेक कर लो, जिसका स्क्वायर, जिसका वर्ग जो है 576 के बराबर होगा वही आपका उत्तर होगा। 16 को तो होगा नहीं, करके चेक कर लेते हैं। 16 छक्का 96, 16 एक के 16 एक कितना हो जाएगा, 16 छक्का 96 के 16 छक्का 96 के 6 हासिल आया कितना, 9 आया हासिल, 9 हासिल आया। 16 एक के 16 9 कितना हो जाएगा भाई, 25, 256 होगा। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, 576 हमें चाहिए। ठीक है, 24 का चेक करते हैं, 24 का चेक करते हैं। वैसे आपको उत्तर 24 ही है, फिर भी हम चेक करके आपको दिखा दे रहे हैं कैसे किया जाता है। ठीक है, 4 चौक 16 का 6 हासिल कितना आया भाई, 1 आया, 4 दूनी 8 1 9 आ गया, उतार लिए इधर। 24 दूनी 48 होता है, जिसको नहीं आया 2 चौके 8, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, इधर 6 उतर के आया, 8 8 9 कितना होता है, 17 का 7 हासिल कितना, इधर हासिल 1 आएगा, 1 आएगा तो 4 1 5, 576 आ गया 24। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब कई बच्चों को मतलब जो है बहुत लंबा प्रोसेस लगा होगा कि बहुत लंबी कहानी करना पड़ रहा है, इतना क्वेश्चन इतना उत्तर निकालने के लिए बड़ा टाइम लग रहा है। एक बार यहाँ मानना है, फिर ये करना है, फिर इधर कैलकुलेट करना है, फिर इधर करना है। अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हो, इसका भी सोल्यूशन है अच्छा सा, है ना। फिलहाल आपको ये तरीका आना चाहिए, क्योंकि मान लो अगर आप किसी तरीके से परीक्षा पास भी हो जाते हो, आगे जाके आपको वहां पे पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पता रहेगा भाई, तो आप कैसे चीजों को टैकल कर पाओगे, कैसे पढ़ पाओगे, कैसे समझ पाओगे, और कैसे आगे की चीजें आप सीख पाओगे, है ना। आगे की चीजें सीखने के लिए आपको पहले उसके पहले वाली चीजें सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी आप सीखने की उम्र में हैं और सीखने से बिल्कुल भी पीछे आपको नहीं हटना है। सीखने से पीछे बिल्कुल भी आपको भाई क्या करना है, नहीं हटना है। ठीक है, बाकी एकदम आपको रामबाण तरीका मैं दे रहा हूं, आप याद, आपको केवल वही रामबाण तरीका ही अपनाना है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। ठीक है, पेपर के लिए तरीका है ये, लेकिन इसको आप दुरुपयोग इसका नहीं करोगे। ये तरीका केवल आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन सही हो जाए, केवल उस लिए दे रहा हूं भाई। ठीक है, आपका समय बचाने के लिए दे रहा हूं। आप जब भी ये क्वेश्चन देखना अगर दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हुआ है और एक संख्या दूसरी संख्या से ऐसे कुछ गुना करके बड़ी है, आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप मार के यहाँ पे ऐसे आपको जो संख्या दी हुई है गुणनफल उसी को लिख लेना है। लिखने के बाद क्या करना है, आपको जो गुना दी हुई है उसी गुना से इसको क्या करना है, भाग कर देना है। ठीक है, उसी गुना से भाग कर देना है, और भाग करने के बाद जो आएगा भागफल, ठीक है, भाग करने के बाद जो भागफल आएगा वो भागफल ही आपका क्या होगा, उस भागफल का वर्गमूल ही आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो 576 का वर्गमूल कितना होता है, 24 होता है। 576 का वर्गमूल कितना होता है, 24 होता है। आपको वर्गमूल निकालने का एक शानदार तरीका भी मैं आपको बता सकता हूं, कहो तो बता दूं। ठीक है, बता ही देता हूं। फिलहाल अगर आप
मस्त तरीके से पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसे बताने वाला हूँ। और थ्योरी क्लासेस जो हमारी चल रही हैं उसमें ऐसे ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने बच्चों को बता रखी हैं। ठीक है, तो आ जाओ ध्यान से इसको बता देते हैं आपको वर्गमूल निकालने का तरीका। फिलहाल जो आसान तरीका है वो यही है कि आप जैसे 24 का है तो 24 गुणे 24 कर दो। ठीक है, ये आपका बेसिक तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका जो मौखिक वाला तरीका है वो तरीका ये है आपका भाई, अगर मान लो जैसे 24 लिखा हुआ है, जो 24 लिखा हुआ है तो इसमें आपको क्या करना है, एक बार इस संख्या का स्क्वायर करना है, एक बार इस संख्या का स्क्वायर करना है। ठीक है, और पहले क्या करना है, इस संख्या का स्क्वायर कर दो, 24 चौका कितना होगा भाई 96 का 6। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका इसके साथ गुणा करना है, 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, 16 16 और 9 25 का आपको क्या लिखना है, कितना हो रहा है भाई 4 दूनी 8 8 दूनी 16। ठीक है, और इसके बाद इधर जो है आपका क्या आएगा, सॉरी 4 चौक 16 का 6 हासिल आपका 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका 4 दूनी 8 8 दूनी 16 1 17 का 7 आएगा, हासिल अभी भी 1 आपका बच रहा है। इसको इसका स्क्वायर कर देना है, इस संख्या का भी स्क्वायर कर देना है, 2 दूनी 4 4 में 1 हासिल जो आपका बचा था वो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, यही आपका हो जाएगा उत्तर। ये आप मौखिक भी निकाल सकते हो, जैसे फिर से आपको बता दे रहा हूं 24 का अगर आपको निकालना है तो 24 में ध्यान से अगर आप देखोगे तो 2 अंक इसमें दिख रहे हैं, एक दूसरा अंक इधर पहला अंक। ठीक है, तो पहले इस अंक का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 16 का 6 लिखेंगे, हासिल आपका 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद चूंकि हमें स्क्वायर करना है तो अब इन तीनों को आपस में गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 1 हासिल बचा था उसको जोड़ेंगे तो 17 17 का 7 लिखेंगे, अभी भी हासिल आपका 1 बचा हुआ है। ठीक है, अब इस संख्या का भी स्क्वायर कर लेंगे, 2 दूनी 4 और जो हासिल बचा हुआ था उसको उतार के लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 576। ये तरीका भी आपका वर्ग निकालने का होता है। ठीक है, ऐसे किसी और संख्या का निकाल लेते हैं, 16 का ही निकाल के देख लेते हैं भाई, 6 छंग 36 का 6 हासिल आया कितना 3, 1 छक्का 6 6 दूनी 12 12 3 15 का 5 हासिल कितना आया 1 आया, कितना आया हासिल कितना आया भाई 1 आया। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 में 1 हासिल आया तो उसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा, 256 16 16 में 256 होता है, सबको पता है। ठीक है, तो ये वर्गमूल निकालने का तरीका आपको हमने बता दिया। ठीक है, इससे आप आसानी से उत्तर आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अच्छा, इस अगर क्लास की आप पीडीएफ फाइल चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से जरूर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको सारी पीडीएफ वहीं पे अवेलेबल होने वाली है। चलो ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फ्रैक्शन से है, क्या कह रहा है भाई, एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है, यदि इसे पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए तो ड्रम की कुल क्षमता क्या है। आपको टोटल कैपेसिटी बतानी है, कुल क्षमता बतानी है ड्रम की। जैसे पीछे हमने आपको क्वेश्चन करवाया था वैसे ही सेम ये भी क्वेश्चन होगा, वैसे ही सेम ये भी क्वेश्चन होगा। ऐसे मैंने आपको एक ड्रम बनाया हुआ था, ध्यान दिए होंगे आप लोग अगर पीछे की वीडियो देखे हैं तो, नहीं देखे हैं तो ऊपर कार्ड पे आप क्लिक करेंगे, ऊपर कार्ड पे आपको वीडियो दिखेगा, वहां से आप बिल्कुल जा करके सारी वीडियोस देख सकते हैं। अन्यथा आप हमारे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, मैथ प्रैक्टिस सेट आपका नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहां पे जाएंगे तो आपको वहां पे ये सारी वीडियो एक लाइन से आपको मिल जाएंगी क्लास वाइज, प्रैक्टिस सेट 1 2 3 करके। ठीक है, सारे प्रैक्टिस सेट आप देख डालेंगे तो आपका नवोदय में के पेपर में एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं। 5 भाग करना है आपको, 5 भाग फटाफट कर देते हैं भाई, फटाफट 5 भाग कर देते हैं। ड्रम का 5 भाग हो गया, देख लो 3 4 और 5। ठीक है, क्या कह रहा है 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है, एक भाग मतलब 5 भाग में से एक भाग क्या है दूध में, दूध से भरा हुआ है। इसका मतलब कितने भाग खाली हैं, 4 भाग खाली हैं। ठीक है, अच्छा यदि इसे पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए, हमें पूरा भरने के लिए कितने भाग भरना होगा, 4 भाग भरना होगा, और 4 भाग को भरने के लिए कितने लीटर दूध चाहिए 28 लीटर। अगर हम 4 भाग भरने के लिए 28 लीटर दूध खर्च कर रहे हैं तो एक भाग भरने के लिए कितना दूध चाहिए होगा, फटाक से बताओ जल्दी से, एक भाग भरने के लिए कितना दूध चाहिए होगा, जल्दी से उत्तर दो भाई। एक भाग भरने के लिए कितना दूध चाहिए होगा, एक बराबर किसकी हो जाएगा 7 के, तभी तो 4 बराबर 28 के होगा, एक बराबर 7 के हो जाएगा। क्लियर हुई बात। चलो
ठीक है। अच्छा, अगर एक भाग जो है भरने के लिए अगर 7 लीटर दूध चाहिए तो पूरे ड्रम कितने भागों में बटा हुआ है? 5 भागों में। ठीक है, तो पांचों भाग भरने के लिए कितना दूध चाहिए भाई? पांचों भाग भरने के लिए कितना दूध चाहिए? 5 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ भाई, इधर 5 आ जाएगा और 5 7 35 आ जाएगा। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, एकदम आसान सा प्रश्न था, एकदम आसान सा प्रश्न था, इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। ठीक है, अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको क्या करना है भाई, अगर हमसे थ्योरी क्लासेस पढ़नी है, प्रैक्टिकल ये जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अगर ये चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं या कोई दिक्कत हो रही है तो आप बिल्कुल आकर के हमारी ये फुल कोर्स वाली बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारी थ्योरी क्लासेस की मैथ की क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप उससे एक एक चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम अपनी टीम से बात करते हैं और मैनेजमेंट से बात करते हैं। अगर आप लोग मान लीजिए पूरी बैच नहीं पढ़ना चाहते हो, रीजनिंग और हिंदी नहीं पढ़ना चाहते हो, केवल मैथ पढ़ना चाहते हो, या आप मैथ नहीं पढ़ना चाहते हो, केवल रीजनिंग और हिंदी पढ़ना चाहते हो, ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो आप, तो भी आप उसको खरीद सकते हो। ठीक है, वो भी आप खरीद सकते हो। फुल कोर्स मान लीजिए आपको 500 रुपए में मिल रहा है, मतलब 499 में मिल रहा है, तो आपको वो क्लास भी हो सकता है 300 250 300 तक आपको दिलवा दी जाए। ठीक है, मैं टीम से बात करूंगा अपनी, ठीक है, मैनेजमेंट टीम से बात करता हूं, अगर ये पॉसिबल होता है तो मैं इसको आपको करवा के जल्दी ही बताऊंगा। आप लोग लेकिन अगर ऐसा आपको चाहिए होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ये नंबर दिया, उस पर कॉल भी करना, आपको इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर के जो भी माध्यम आपके पास है आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप जान जाइए कि जो आपको मिलने वाला है डेली क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, PYQ, वीकली टेस्ट आपका कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, वर्चुअल गाइडेंस आपको दी जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप से लेकर के आपकी नवोदय में फाइनल एडमिशन तक की कंप्लीट प्रोसेस आपको बताई जाएगी और वहां तक आपका साथ दिया जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप केवल प्रैक्टिस सेट चाहते हो तो आप प्रैक्टिस सेट यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, जिसका प्राइस आपको दिख रहा है मात्र 199 रुपए में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया भाई, क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या कह रहा है। संख्या 45 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का योगफल कितना होगा? योगफल कितना होगा आपको बताना है। संख्या 45 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का योगफल कितना होगा आपको बताना है। संख्या 45 के भाई 45 संख्या के गुणनखंडों का योगफल अभी तक तो आपको रट गया होगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों का योगफल आपको रट गया होगा, कितना है भाई जल्दी से बता दो, फटाफट बता दो। 45 के सभी अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? जल्दी से बता दो, कैसे निकाला जाता है? एकदम आसान वाला तरीका बताओ जल्दी से भाई, एकदम आसान वाला तरीका बताओ, कैसे निकाला जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ भाई, कमेंट करो फटाफट। चलो आ जाओ, निकालते हैं। 45 है, ठीक है, इधर ध्यान दो, 45 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, हाँ 3 से लगाते हैं, 3 1 के 3, 3 5 15, 15 आएगा, फिर से क्या जाएगा, 3 से जाएगा, 3 5 15, फिर जो है क्या आपका आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो 5 1 के 5 1 आ जाएगा। ठीक है, तो संख्या 45 के सभी अभाज्य गुणनखंड का योगफल कितना होगा? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। दो ही इसके अभाज्य गुणनखंड है, एक 3 है, दूसरा 5 है। ठीक है, दो गुणनखंड इसके अभाज्य वाले हैं। क्योंकि आपसे ध्यान देना, पूछा क्या है, सम पूछा है, सम पूछा है। सम का मतलब होता है क्या, दोनों का जोड़, दोनों का योगफल, दोनों को जोड़ दोगे कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देना, कभी कभी क्या पूछता है आपसे, गुणनखंडों की संख्या पूछता है, और कभी कभी आपसे क्या पूछता है, गुणनखंडों की संख्या का योगफल पूछता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखना, यहाँ पे आपसे क्या पूछा, योगफल पूछा, सम पूछा है। ठीक है, तो सम क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम ध्यान से देखना है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ टू को-प्राइम नंबर्स ऑलवेज इक्वल टू? क्या कह रहा है भाई, हिंदी में ध्यान से देखो क्वेश्चन को। दो सह-अभाज्य संख्याओं का महत्तम समाप्तवर्तक हमेशा क्या होता है? मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार आपसे बता रहा हूं, क्या होता है, इसको रट लो, एक होता है। दो, अगर किसी दो संख्याओं का महत्तम समाप्तवर्तक एक नहीं है तो वो संख्या कभी भी को प्राइम नहीं हो सकती। ठीक है, बात समझ में आई?
हमेशा ये चीज ध्यान रखना, हमेशा ये चीज ध्यान रखना, जब भी कोप्राइम सह अभाज्य संख्याओं की बात की जाएगी तो सह अभाज्य संख्याओं की परिभाषा में भी ये बात जरूर बोली जाती है कि सह अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा क्या होता है, एन होता है। महत्तम समाप्त वर्तक हमेशा क्या होता है, एक होता है। HCF हमेशा क्या होता है, इसका 1 होता है। ये बात एकदम रट लेना है एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है। मेरी आवाज जा रही है, एक बार आप लोग बताएंगे अच्छे से, ठीक है। आवाज जानी चाहिए, चूंकि नहीं जाएगी तो आप समझ ही नहीं पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। भाई क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 एंड 54 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4। भाई यही क्वेश्चन तो बार बार आ रहा है भाई, तुम चेंज क्यों नहीं करते हो यार, तुमको कई बार बोल चुका हूँ। ये क्वेश्चन आप पीछे भी 2 सेट में दे चुके हो सेम। हम ही चेंज कर लेते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन को हम अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, क्वेश्चन को हम करते हैं चेंज। आ जाओ चेंज करते हैं भाई, ठीक है। 12, 15, 20, 54 है, चलो ठीक है, इसको चेंज करके कोई और संख्या बनाते हैं। कोई संख्या बताओ भाई, जैसे चलो आ जाओ, ले लेते हैं हम लोग 15 ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं, ठीक है। और कौन सी ले लें भाई, चलो 15 ले लिया, 18 ले लिया, 25 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं। 4 अंक के लिए, हाँ चलो 4 ही अंक ले लेते हैं, काहे को क्या दिक्कत है, ठीक है। 25 ले लिए, और चलो एक छोटी संख्या ले लेते हैं हम लोग, 9 ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, ठीक है। अभी क्या है, बाकी सब कुछ सेम है आपका, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, केवल ये संख्याएं हमने चेंज कर दी। क्या क्या ली हमने, हमने 15 रखा है, 18 रखा है, 25 रखा है, और यहाँ पे 9 रखा है, ठीक है। आ जाओ सॉल्व करते हैं। प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचना है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचाना। भाई हमने क्वेश्चन अगर अलग लिए है तो आपका ऑप्शन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। आज फिलहाल हम इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताते हैं, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है ये मैटर करता है, सॉल्व आपको कैसे करना है, ऑप्शन को देख करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। तरीका मैंने आपको बताया था, कैसे बताया था, लेकिन अभी ये क्वेश्चन ही चेंज हो गया तो ऑप्शन अब काम के नहीं है हमारे, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आप हटा दोगे, ठीक है। आ जाओ, ऑप्शन से कैसे करना वो तरीका मैंने आपको पीछे वाली प्रैक्टिस सेट में बता दिया है। अभी आ जाओ तरीके से कैसे निकालने का, इसका सही तरीका वो लगा लेते हैं। इसका एलसीएम फैक्टर, एलसीएम निकालते हैं हम लोग सारे का, मतलब जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे एलसीएम मेथड से कैसे करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे भाई। देखो 2 से कटने वाली कोई संख्या नहीं है इसमें, तो 3 से कटेगी, तो 3 से काटते हैं पहले। 3 पचे 15, 3 छंग 18, 25 नहीं कटेगा, वैसे के वैसे उतार लो। 3 तिरिका 9 आ जाएगा इधर, ठीक है। फिर आगे इसको काटते हैं, 3 से अभी भी कट जाएगा तो काटो। अच्छा 2 से एक संख्या कटने वाली थी, चलो कोई बात नहीं, बाद में काट लेते हैं। 5 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी 2 से कट रही तो 2 से भी काट लेते हैं। 5 आया आपका, क्या आया, 5 आया आपका, ठीक है। 1 आ गया इधर, 25 आ गया इधर, और इधर भी 1 आ गया, ठीक है। अभी ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा भाई, काट दो, काट दो, और 5 आएगा, ठीक है। 1 आएगा, अभी फिर से ये 5 से जाएगा, ठीक है। तो फिर से 5 से जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 और 1 आ जाएगा, ठीक है। अब कुल मिलाकर के अब इसको हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। क्या होगा भाई इसका एलसीएम, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अच्छा मैंने आपको क्या बताया था, अगर कभी आपको 5 और 2 दिखता है तो पहले 5 और 2 का गुणा करवा दो, ठीक है। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी संख्याओं का गुणा आप करवा दो, ठीक है। 3 त्रिका 9, 9 पचे 45 हो जाएगा। अब 45 गुणे 10 कितना हो जाएगा भाई, 450 हो जाएगा। तो ये जो एलसीएम होता है भैया ना, इन चारों संख्याओं का जो लासा आया है, जो लघुत्तम समाप्त वर्तक, लघुत्तम समाप्त वर्त आया है, ठीक है। जो लघुत्तम समाप्त वर्त आया है भाई, इसका जो लिस्ट कॉमन फैक्टर आया है, वो क्या होता है, इन चारों अंकों से डिविजिबल है। चारों अंकों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या हमेशा उन संख्याओं का लासा होता है, ठीक है। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए,
अगर कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे 3 4 5 संख्याएं दी, 4 संख्याएं यहाँ पे दी हुई थी, इन चारों संख्याओं से जो सबसे छोटी संख्या होगी जो कटेगी वो इन संख्याओं का लासा होती है। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इन चारों संख्याओं का लासा क्या है, 450 आया, ठीक है, हमने लासा निकाल लिया। तो ये संख्या ये संख्या इन चारों संख्याओं से कट जाएगी। अच्छा, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको वो संख्या देखना है जिससे इन चारों संख्याओं से भाग देने पर 4 शेष बचे। अगर ये 4 के चारों संख्याएं उसे 450 अगर कट जा रहा है तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसमें 4 शेष बचे। 4 शेष बताने के लिए इसमें हम 4 जोड़ देंगे, ठीक है, इसमें 4 जोड़ देंगे तो जो संख्या अब हमको प्राप्त होगी 454। इस संख्या को जब हम इसमें से चारों संख्याओं से भाग देंगे तो हमेशा 4 आपका शेष बचेगा। अगर कुछ बच्चों को भरोसा ना हो रहा तो कहो करके दिखा देते हैं, आ जाओ करके ही देख लेते हैं भाई। देखो हमेशा शेषफल इसमें 4 बचेगा, ठीक है। सबसे पहली संख्या हमने क्या ले रखी है, 15 ले रखी है। 15 से भाग करो भाई, 15 तिया 45 आएगा, 45 आ गया, ठीक है, कट गया। क्या बचा, 4 शेष बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा। ऐसे ही चेंज करके यहाँ पे दूसरी संख्या रख लेते हैं, दूसरी संख्या रख लेते हैं, दूसरी संख्या से भी चेक कर लो भाई। सभी संख्याओं से आप चेक करोगे हर बार आपका 4 ही शेष बचेगा। 18 है, 18 से करो भाई, 18 का पहाड़ा आता होगा, 18 दूनी 36, 2 बार जाएगा, 36 में इधर घटाएंगे 9 आएगा, कितना बचा भाई इधर 94, 18 पंचे 90 आएगा। फिर से देखो शेषफल आपका 4 बच गया, बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बच गया है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको देखो, ऐसे ही सारी संख्याओं से आप चेक कर लो। अगर भरोसा नहीं मेरी बात पे तो फिलहाल आपको भरोसा होगा मेरी बात पे, नहीं है तो अब हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है भरोसा तो अब हो जाएगा। आ जाओ 25 से भी चेक कर लेते हैं भाई, काहे को, है ना। जब हम उससे चेक करिए तो 25 से भी चेक कर लेते हैं, है ना। 25 एक्के 25, ठीक है, घटाओगे कितना आएगा, 20 बचेगा, कितना बचेगा, 45 में से 25 जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 4 से 2 जाएगा 2 आएगा, ठीक है। 20 तो 25 से जाएगा नहीं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, 4 उतार लेंगे 204 बन जाएगा। 25 चौका 100 होता है तो 25 अट्ठे 200 होगा, 8 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अभी भी देखो 4 बच गया या नहीं बचा, रिमाइंडर में 4 बचा या नहीं बचा। हमें इसको दशमलव में लेके नहीं जाना होता है, ठीक है, हमें शेष बचाना होता है जब, ठीक है। चलो जब शेषफल को काटते हैं तब दशमलव में जाया जाता है, ठीक है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलो आ जाओ, लास्ट 9 बचा उससे भी चेक कर लेते हैं, काहे को भाई उसके साथ क्यों 2 आंख किया जाए, है ना। 2 आंख क्यों करने किसी के साथ, हम उससे भी चेक ही कर लेते हैं। 9 से भाग करो, 9 पचे 45, 9 पचे 45, सब कट गया, क्या बचा आपका भाई 4 हासिल बच गया, बार बार 4 आपका बार बार क्या बच रहा है, आपका शेषफल 4 बच रहा है। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी चीजें हमारी सेट हो गई। इसका मतलब हमारा सही उत्तर क्या होगा भाई, 454 होगा। ऑप्शन में जहां दिखेगा उसको दौड़ा के मार देंगे। क्योंकि हमने क्वेश्चन चेंज किया था तो ऑप्शन हमें पहले से सेट नहीं किया हुआ है, तो ऑप्शन इस वजह से क्या होगा, इसमें से कोई मैच नहीं करेगा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं भाई। क्या आएगा जल्दी से बताओ इसका उत्तर, सॉल्व करो जल्दी जल्दी भाई, सॉल्व करो, क्या आएगा इसका उत्तर, क्या आएगा, जल्दी जल्दी सॉल्व करो भाई, बताओ जल्दी से सॉल्व करके बताओ भाई क्या आएगा इसका उत्तर। क्या आएगा, चलो देखते हैं, हम बताते हैं आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.0169, 169 दिख रहा होगा ना, 169 जैसा दिख रहा होगा। अगर हम यहाँ से दशमलव को हटा देंगे तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। फिलहाल अगर आपको अगर याद होगा तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। ऐसे डेली आप प्रैक्टिस करते रहोगे मेरे साथ तो ये सारी वैल्यूज आपको खुद ही याद हो जाएंगी, ठीक है। आपको अलग से पन्ना लेकर के खर्रा लेकर बैठ कर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे साथ सॉल्व करते करते मुझे देखते देखते आपको रट जाएंगे सारी वैल्यू, ठीक है। इस वजह से आप पेन उठा के कॉपी उठा के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास नहीं भी है, अगर मालूम नहीं भी आप घर पे पढ़ते हो, लेकिन मेरे साथ आप जरूर पढ़ा करो, ठीक है। तो आपको ऐसे ही क्लास में सारी चीजें तैयार हो जाएंगी धीरे धीरे करके, ठीक है। 13 में 169 होगा। अच्छा मैंने आपको बताया था जब भी कभी ये रूट वाली जो साइन बनी है अगर इस पे कुछ ना लिखा हो, इसका मतलब क्या है, हमेशा आपका वर्गमूल बनेगा।
ठीक है, तो ये वर्गमूल अगर बनेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव इसका जाएगा। सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? अभी 4 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव जाएगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव अगर लगेगा तो क्या बन जाएगा आपका 0.13 बनेगा। ठीक है, 0.13 बनेगा। आप इसका स्क्वायर करके चेक कर लो, यही आपका उत्तर आएगा भाई। 0.13 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो कैसे करते हैं आप? दशमलव हटाएंगे, 13 का गुणा 13 से करेंगे आप, 13 3 39 का 9, हासिल आया कितना? हासिल आया कितना? 3 आया, एक 13 एक के 13 3 16 हो जाएगा। ठीक है, 169 आया। चूंकि दशमलव यहाँ पे क्या था, 2 अंक के बाद था, इसको हम लोग तो ऐसे ही लिखेंगे ना भाई, 0.13 इंटू 0.13 ऐसे ही तो लिखेंगे। अच्छा, 2 अंक के बाद दशमलव था, तो 2 अंक के बाद यहाँ, 2 अंक के बाद यहाँ, तो यहाँ पे कितने अंक के बाद लगेगा? 4 अंक के बाद 2 3 और 4 अंक बनाने के लिए आगे 0 लगाना पड़ेगा हमको। लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? फटाक से बताओ भाई, लगाना पड़ेगा ना? लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? बिल्कुल लगाना पड़ेगा भाई, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। तो आ जाओ लगाते हैं, 0 लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर दशमलव लगाएगा आपका। देखो यही संख्या निकल के आ गई या नहीं आ गई, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, चलो आज अब इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान देना है यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 3। ठीक है, हमने आपको बताया था जब ऊपर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है? आपका घनमूल है। अगर आप यहाँ पे रूट के ऊपर अगर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? घनमूल है भाई। इसका मतलब क्या है कि वो संख्या जो रही होगी वो 3 बार मल्टीप्लाई हुई होगी। कितनी बार? 3 बार गुणा होने के बाद आपका घनमूल बनता है। ठीक है, घन निकाला जाता है। इसका मतलब ये आपका क्या है भाई? ये क्या है आपको पता होना चाहिए कि जब आप 2 का गुणा 3 बार करते हैं तो क्या आता है? आपको 8 मिलता है। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, बराबर किसके? 8 के। ठीक है, अच्छा लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, 3 अंक के बाद दशमलव लगा है, 3 अंक के बाद दशमलव लगा है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही होगी, आपको ये भी बात समझ में आ लो, अगर हम 0.2, ठीक है, इसका अगर हम क्यूब कर दें तब हमारा क्या बनेगा? हमारा फिर जाकर के ये यही चीज निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा भाई? क्या निकल के आएगा? 0.00 और 8 निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा भाई? क्योंकि इस बात का मतलब ये होता है 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 होता है। यहाँ पे देखो, 1 अंक बाद, 2 अंक बाद, 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद दशमलव लगा, तो 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे भी लगेगा। ये बात एकदम आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, ये बात आपको एकदम क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ये जो ये अंक दिया हुआ, इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी भाई? इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी? 0.2 आ जाएगी। अब ध्यान दो, इसकी वैल्यू कितनी आई थी भाई? इसकी वैल्यू कितनी आई थी? इसकी वैल्यू कितनी आई थी आपकी? 0.13 आई थी। ठीक है, आओ जाओ इधर, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर क्लियर, इसकी वैल्यू हमने क्या लेके आया था? इसकी वैल्यू आई थी 0.13 आई थी। ठीक है, और इसमें प्लस हमने क्या किया? 0.2 किया है। अब बताओ आपका उत्तर क्या निकल के आएगा? इसको जब जोड़ोगे तो आज इधर जोड़ लेते हैं। 0.13 हमने बताया था दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाता है, हमेशा ये बात आपको ध्यान रखनी है। 3 आएगा, 2 1 3 आएगा, और इधर क्या आएगा आपका? 0 आएगा। 0.33 आपको जहां पे दिखे वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। हुई है कि नहीं हुई है? हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, जो चीज ना आपको समझ में आ रहा हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे दिया जाएगा। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो उस पर नए वीडियोस बना के आपको उसको भी समझा दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपको बताना है, मतलब इसका सरलतम रूप बताना है, अर्थात इसका सरलीकरण करना है। ठीक है, सरलीकरण करने का वही नियम आपको फिर से याद रखना है, बदमाश वाला, VODMAS। ठीक है, VODMAS। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई? डिवीजन वाला काम करेंगे, डिवीजन वाला काम करेंगे। ठीक है, हमने आपको डिवीजन करने का तरीका बताया था। कभी भी ऐसा डिवीजन दिखता है दशमलव वाले में, बड़ी दिक्कत होती है भाई हटाने में कि हम दशमलव को कैसे हटाएंगे। ठीक है, तो दशमलव को हटाने का तरीका है भाई ना, आप भाग वाला ऐसे कर दो,
ठीक है, गुणा वाले में तो समझ में आ जाता है, भाग वाले में दिक्कत होती है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है। उसका तरीका ये है भाई, ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 10 से गुणा कर दो, यहाँ पे भी जो है फिर 10 से ही गुणा होगा। ठीक है, जब ये 10 से गुणा होगा तो आपको इधर क्या निकल के आ जाएगा, देखो, ठीक है, एक अंक दशमलव आपका दाहिनी ओर खिसक जाएगा, तो 0.12 बनेगा आपका, और ये क्या बन जाएगा, बटे 6 बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आपको आ गई होगी। अगर अभी भी ना आई है तो बताओ, अभी भी ना आई हो तो बताओ, अगर अभी भी आपको दिक्कत लग रही सॉल्व करने में, आप इसका भी दशमलव खत्म कर दो, इधर 100 से गुणा कर दो, 2 जीरो से गुणा कर दो, है ना, एक के बाद 2 जीरो से गुणा कर दोगे तो इधर 0.2 अंक और खिसक जाएगा, ऊपर करोगे तो नीचे भी करना पड़ेगा भाई, जो इसके साथ वो उसको भी देना पड़ेगा। जैसे दो भाई होते हैं, एक भाई के लिए कुछ किया गया तो दूसरे भाई के लिए भी मम्मी पापा करते हैं, ठीक है, दूसरे को भी करना पड़ता है, ठीक है, तो वैसे इसमें भी आपको करना पड़ेगा, याद रखना इस बात को। तो अब ये आपका क्या निकल के आएगा भाई, आपका फिर ये 12 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका 600 बन जाएगा। अब आप काटोगे 12 एक के 12, 12 पंचे 60, इसका मतलब क्या होगा आपका, ये 1/50 बनेगा। ठीक है, 1/50 बन गया। अभी इधर ध्यान देना, आपको ये वाला गुणा वाला काम कर लेते हैं, 15 तिया 45 का 5, ठीक है, अब इधर गुणा वाला काम करते हैं, क्योंकि पहले डिवीजन करना फिर मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लाई करो, 15 तिया 45 का 5, हासिल आया कितना 4, 15 शून्य शून्य और 4 आ जाएगा इधर, 15 शून्य शून्य, 15 तिया 45 हो जाएगा, दशमलव 3 अंक के बाद था, 3 अंक के बाद हम लगा देंगे। ठीक है, इसका मान कितना आया था, 1/50 आया था, 1/50 आया था, 1/50 आया था, मतलब 1 को आपको 50 से भाग करना है। अच्छा, भाग करेंगे तो दशमलव लगाएंगे, इधर 0 बढ़ेगा, ठीक है, चूंकि जाएगा नहीं, एक बार और 0 लगाएंगे तो 1 0 और बढ़ेगा। अब देखो करोगे तो 50 दूनी 100 हो जाएगा आपका, ठीक है, तो अब ये पूरा पूरा कट जाएगा, आपका भागफल कितना है, 0.02 आया है। अब यहाँ पे आप दशमलव लगाओगे, 0.02 आप लिख दोगे। बात समझ में आ रही, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना था, प्लस करना था, तो आप प्लस कर दोगे, जोड़ लो भाई, 5 आएगा, 4 2 6 आएगा, 0 आएगा, 65 वाला उत्तर आपका हो जाएगा। कहीं पे है, ये वाला दिख रहा है, ठीक है, पूरा कर लेते हैं भाई, 45 भी उतार ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, 45,065 दिख रहा है आपको। सॉल्व करने का ये आसान सा तरीका है, ठीक है, इसमें आपको जो तरीका बेहतर लगता है आप वो तरीका अपना सकते हो। मैं आपको कई बार समझाने के लिए यहाँ पे ये सारी चीजें किया, मैं तो यहाँ से इसको डायरेक्ट भी काट के बता सकता था कि क्या ये 6 दूनी 12 आएगा और 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, मैं आपको ये बात बता सकता था पहले भी, ठीक है, लेकिन आपको दिक्कत ना हो इस वजह से मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखलाया हूँ, ठीक है, पूरा का पूरा मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में चीजें आसानी से सारी आ जाए। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 9 वॉल्यूम से है, ठीक है, वॉल्यूम से है, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक आयताकार पानी की टंकी 4 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी है। टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है, ये क्वेश्चन मैं आपको पीछे करवा चुका हूं, तो ठीक है, आप पीछे वाले वीडियो में आप इसको किए हुए, तो करवाने की कोई जरूरत मुझे नहीं नजर आ रही है। 4 की 12 दूनी 24 और 24 का आपका 24,000 लीटर आपका उत्तर आ रहा होगा, एकदम क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, नहीं समझ में आता पीछे वाले वीडियोस देख लेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा। आगे से मैं इसको फिर बोल रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन चेंज कर दिया करो यार, क्यों ऐसे करते हो आप, काम चोरी करते हो, वही स्लाइड लगा देते हो बार बार उठा के क्वेश्चन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्यंजक का मान आपको ज्ञात करना है, व्यंजक का मान ज्ञात करना है। चलो आ जाओ, निकालते हैं भाई, शुरू करते हैं इसका कैलकुलेशन। 7 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है, 5 आएगा। तो अब इधर देखो, पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व किए, कभी भी आपको ये सॉल्व करना है तो इसी नियम से सॉल्व करना है, ब्रैकेट में पहले छोटा वाला ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ, जिसमें ऑफ का मतलब का होता है, अगर इंग्लिश में रहेगा तो ऑफ लिखा रहेगा, हिंदी में ऑफ को ही का लिखते हैं ना, जैसे लिखते हैं 20 का 5%, ठीक है, तो ये 5% ऑफ, इंग्लिश में इसी को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5% ऑफ 25% ऑफ 20 लिखेंगे। तो ऑफ वहां पे पहले सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑफ जैसी कोई कहानी नहीं है, तो हमको यहाँ पे नहीं करना है ऑफ वाला काम।
ठीक है, फिर डिवीजन वाले पे आ जाते हैं जब ऑफ नहीं है तो। ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में छोटा वाला तो सॉल्व किए, अभी बड़ा वाला बचा हुआ है तो उसको भी सॉल्व ही करना पड़ेगा, मझिला वाला। ठीक है, इधर इसको बंद किए, फिर इधर ये वाला आपका बंद हो जाएगा, इधर 5 है प्लस में, फिर ये वाला है, फिर इधर डिवीजन का साइन और 20 है, इधर भी क्या है आपका -2 है। आगे इसको और सॉल्व करते हैं, टुकड़े टुकड़े करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अभी मझिला ब्रैकेट भी हम खत्म कर सकते हैं, इधर 5 आपका है, इधर प्लस है। ठीक है, ये वाला आपका आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या है 20 है, इधर भाग है, इधर -2 है। अब 10 और 5 आपका हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई 15 बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका ये 15 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 15 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलो अभी देखो, इधर 20 था, इधर भाग का साइन लगेगा, ब्रैकेट हटा जाएगा, अब इधर -2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, पहले 15 में से 2 घटाएं या इधर भाग करें। भाई फिर से आपको ध्यान देना है, पहले डिवीजन फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, पहले डिवीजन करना है तो डिवीजन कैसे करेंगे भाई, 20/15 आपका है, -2 है, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20। ठीक है, आपका क्या आया इधर 4/3 -2 आ रहा है, 4/3। अब इसको 3 से आपको 4 को भाग देना है, कैसे करोगे आप, कैसे करोगे जल्दी से बताओ, कैसे सॉल्व होगा ये। 4 को 3 से कैसे भाग करोगे आप, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ कैसे करोगे आप। 4 का पहाड़ा पढ़ोगे, 4 1 के 4। ठीक, सॉरी 3 का पहाड़ा पढ़ोगे, 3 1 के 3। हासिल आया कितना, 1 आया, शेष बच रहा है। ठीक है, दशमलव लगाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका 10 बन जाएगा। ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे 9 करेंगे, तो 3 त्रिक का 9 जाएगा, दशमलव लगने के बाद 3 त्रिक का 9, फिर 1 बचेगा। इसमें हमें लगता है क्वेश्चन में कहीं पे कोई गड़बड़ी है, या एक बार हम फिर से देखते हैं कहीं हमसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। 7 -2 बराबर 5 होता है। ठीक है, बिल्कुल कोई बात नहीं। 5 दूनी 10 आपका बनेगा, बिल्कुल 10 बनेगा। 5 आएगा तो 5 दूनी 10 बनेगा, 10 फिर जो है 5 जुड़ेगा, 10 5 ये 15 हो जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा। 15 को फिर 20/15, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20। तो भाई जो है आपका बात तो वही हो रही है यार, क्वेश्चन में हमें लग रहा कोई गड़बड़ी हुई है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें कुछ एरर है। ठीक है, फिलहाल इसका जो उत्तर आएगा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। आप इसको आ जाओ, 4 को ऐसे ही 3 से भाग कर देते हैं, 3 1 के 3, हासिल आया 1, दशमलव लगा 0 उतरा, 3 त्रिक का 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, फिर जो है आपका 3 त्रिक का 9 जाएगा, 10 बनेगा तो। ठीक है, तो 1.33 में से जो है आपका, जब अगर हम वैल्यू माइनस करेंगे 2 को तो कितना बचेगा आपका, माइनस में ही उत्तर जाएगा, तो -1 इसका उत्तर आना चाहिए था। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो हमें लग रहा है 4 आता कैसे, 10 ये यहाँ पे जो है 5 की जगह पे 4 होना चाहिए था, तब ये आपका क्वेश्चन सही हो जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें लग रहा है ये टाइपिंग वाला जो हमारा बंदा है ना बहुत गड़बड़ कर रहा है, ये यहाँ पे 4 कर लीजिए आप लोग क्वेश्चन में। ठीक है, ये जब 4 हो जाएगा तो आपका उत्तर एकदम सही आएगा। ठीक है, आ जाओ सॉल्व करते हैं, आ जाओ सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, आ जाओ सॉल्व करते हैं फिर से इसको, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हो गई हैं आज तो। ठीक है, आज हमें लग रहा है ये बंदा रात में कल बारात गया था और वहां से आया तो ऐसे ही नींद में ही आधा काम कर दिया है, ध्यान नहीं दिया है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, हो जाता है कभी कभी, लोगों से, इंसान ही है, गलती कर देते हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ, हम लोग तो सही कर ही लेंगे, है ना, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 भागे ब्रैकेट में 4 प्लस मझिला ब्रैकेट 2 गुणे छोटा ब्रैकेट 7 -2, इधर मझिला ब्रैकेट, इधर आपका बड़ा ब्रैकेट -2। अब इसको सॉल्व हम कर लेते हैं फटाफट तरीके से। ठीक है, वही तरीका अपनाएंगे। देखो 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, इधर गुणे में 2 है आपका। ठीक है, ये मझिला ब्रैकेट वाला आपका रहेगा, मझिला ब्रैकेट यहाँ पे आपका रहेगा। ठीक है, मझिला ब्रैकेट आपका यहाँ पे रहेगा, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, उसके बाद क्या है आपका, इधर 4 प्लस में है, ये आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, माइनस में 2 जाएगा, 20 भाग में है। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आ जाओ, इसको भी सॉल्व करते हैं, आगे वाला, आगे वाला सॉल्व होगा तो क्या बनेगा, ये 5 2 10 बनेगा। ठीक है, अब ये वाला ब्रैकेट हट जाएगा तो क्या बनेगा आपका 4 प्लस 10 बनेगा। ठीक है, इधर 20 भाग में है। ठीक है, और उसका -2 इधर है। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा
इसको जब जोड़ेंगे तो 10 और 4 14 बन जाएगा। ठीक है, 14 बन जाएगा तो 14 बन जाएगा तो इधर जो है आपका ब्रैकेट हटेगा तो 20 भागे 14 है, -2 है। ठीक है, -2 है, 14 14 नहीं होगा, अभी भी गड़बड़ हो रहा है। 4 भी करने से ये सॉल्व नहीं हो रहा है, 4 भी करने से ये सॉल्व नहीं होगा, आपका इसको 10 बनाना पड़ेगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। यहाँ पे 10 करना है, हमें 10 करना था। ठीक है, आज उसको 10 कर लो। जहां जहाँ पे 4 है भाई वहां वहां पे क्या कर लो, इसको 10 कर लो। ठीक है, जहां जहाँ पे 4 किए थे वहां वहां पे 10 कर लो। जहां जहाँ पे हमने 4 किया था वहां वहां पे आपको 10 कर लेना। अब हो जाएगा आपका सॉल्व, अब हो जाएगा आपका सॉल्व हो जाएगा। आज फिर से चेक कर लेते हैं काहे को, पहले चेक कर लेते हैं। 5 आएगा, ठीक है, 5 दूनी 10 आएगा, 10 में 10 जुड़ेगा 20 आएगा, 20 से 20 जाएगा 1 आएगा। ठीक है, 1 में से -2 होगा तो आपका उत्तर -1 आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका सही उत्तर क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, अभी क्लियर हुआ आपको बात, क्लियर हुई बात। चलो ठीक है, आ जाओ फिर से कहो तो एक बार करके आपको दिखाई देते हैं क्या दिक्कत है, कैसे हमने किया आपको समझा देते हैं। कुल मिला के क्वेश्चन जब गलत हो जाता है तो ध्यान में नहीं रहता। कभी भी जब क्वेश्चन बनाया जाता है पेपर में तो हमेशा सेट करके बनाया जाता है। ठीक है, चेक करके बनाया जाता है। तो आपको हमेशा क्वेश्चन आपको सही क्वेश्चन मिलेगा, गलत क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे 5 की जगह पे हमें 10 करना है। ठीक है, 5 की जगह क्या करना है, 10 करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, 20 भागे ब्रैकेट में इधर 10 होगा आपका, प्लस में इधर मझिला ब्रैकेट में 2 गुणे इधर छोटे ब्रैकेट में 7 -2, इधर आपका ये मझिला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट -2। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट -2। आ जाओ, 7 में से 2 जाएगा 5 आएगा, 2 गुणे 5 करेंगे, मझिला ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, फिर बड़ा ब्रैकेट भी लगा देते हैं। बड़ा ब्रैकेट अब इधर नहीं लगेगा, इधर अभी चूंकि प्लस में 10 भी है आगे। ठीक है, अब ये बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, माइनस में इधर 2 है, इधर भाग में क्या है आपका 20 है। ठीक है, आ जाओ इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। अब इधर क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 10 में 10 प्लस करेंगे आपका ये 20 बन जाएगा। ठीक है, 10 में 10 प्लस करेंगे, मझला ब्रैकेट हट जाएगा इस बार आपका ये क्या बनेगा, बड़ा ब्रैकेट केवल बचेगा। माइनस इधर जो है 2 था और इधर आ जाएगा 20 भाग वाला। ठीक है, आगे फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। फिर जैसे सॉल्व करते हैं तो इधर देखो 10 और 10 ये आपका 20 बन जाएगा, और इधर ये आपका 20 भागे 20 है, और इधर -2 है। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, इधर क्या आपका आया, इधर लिख लेते हैं 20 भागे 20 -2, 20 से 20 को काट देंगे 1 आएगा। ठीक है, और इधर आपको क्या बचेगा, 1 -2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 में से 2 हटाएंगे तो -1 आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुई, बात सबको क्लियर हो गई होगी। आज के लिए इतना ही, यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी अगले मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में आपके साथ। ठीक है, तब तक के लिए आपको ये कोर्स वगैरह पता है, हमने आपको बता ही दिया था। ये आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब और शेयर ये आपका काम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी बस ठीक है यहीं पे आपको छोड़ देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।